नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीएन न्यूज भारत। इसमें हम ग्राम सभा जयरामपुर पहुंच चुके हैं, जो कि ब्लॉक औराई, तहसील औराई, जनपद भदोही में आता है। यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं, रेखा देवी जी हैं। इनके प्रतिनिधि के रूप में रामकरण यादव जी कार्यभार को देखते रहते हैं, जबकि इनके ग्राम सभा में कुल वोट की संख्या 3300 वोट के लगभग है। और बूथ पे इस बार पंचायती राज के चुनाव में 1800 वोट लगभग पड़ा था और 485 वोट देकर ग्राम सभा ने इनको इस बार चुनाव जिताया और 120 वोट के लगभग इन्होंने अपने निकट प्रतिद्वंदी को चुनाव हराया। और यहाँ के जो रामकरण यादव जी जो प्रधान प्रतिनिधि हैं, इनकी छवि, इनकी लोकप्रियता क्षेत्र में काफ़ी अच्छी है, ग्राम सभा में काफ़ी अच्छी है, लोग इनको पसंद करते हैं। इसको देखते हुए ग्राम सभा के लोगों ने 1991 से 1996 तक प्रधानी इन्हीं के घर में थी। इसके बाद जो विकास किया इन्होंने 5 साल में, इसके बाद 2005 से 2010 में भी प्रधानी इन्हीं के घर में थी। इसमें भी जो इन्होंने विकास किया, इसको देखते हुए ग्राम सभा के लोगों ने 2021 के पंचायती राज के चुनाव में इनको 485 वोट देकर 120 वोटों से चुनाव जिताए। आइए जो यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि रामकरण यादव जी हैं, इनसे हमारी खास विकास के मुद्दों पर बातें होंगी। प्रधान जी नमस्कार, आपका यूपीजीएन न्यूज में स्वागत है। प्रधान जी, आपको ग्राम सभा के लोगों ने 485 वोट देकर काफ़ी अच्छे वोटों से इस बार भी चुनाव जिताया, तो आप ग्राम सभा के लोगों को क्या संदेश देंगे? धन्यवाद। मैं पूरे ग्राम सभा वासियों को, हमें तीसरी बार हमारे परिवार में प्रधानी दिए, उसके लिए मैं पूरे गांव सभा को बार बार धन्यवाद तहे दिल से आशीर्वाद देता हूं। और मैं ये हमेशा कोशिश करूंगा कि हमारी कार्यप्रणाली ऐसी रहे कि सबको संतुष्ट हों, और जो कमियां हैं उसको सुधारते हुए मैं हमेशा पूरे गाँव वासी का आभार व्यक्त करता हूँ। जी सर, सरकार की प्रथम प्राथमिकता है कि हर ग्राम सभा में सचिवालय, जिसे पंचायत भवन कहते हैं, का निर्माण हो। सर, आपके ग्राम सभा में सचिवालय पहले से बना हुआ था कि आपके कार्यकाल में बन रहा है? वो कार्यकाल में हमारे ही चालू हुआ है जी। कॉलेज में एक रूम लिया और उसको मैं शौचालय के रूप में काम कर रहा हूँ, और हमारी सहायिका उस पर हमेशा बैठती हैं। गांव का कोई भी काम होता है, चाहे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, वहाँ एप्लीकेशन पड़ता है, हम लोग को मिलता है, फिर हम उसको सेक्रेटरी या ज़िले पर देने की कोशिश करता हूँ। जी सर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत मोदी जी ने 12,000 रुपये का एक मिनी शौचालय लॉन्च किया था, जो कि हर एक घर को मिले, ताकि बहन बेटियों को शौच के लिए बाहर न जाया जाए। तो आपके ग्राम सभा में जो मिनी शौचालय है 12,000 रुपये का, जो पूर्व में प्रधान थे 2015 से 20 वाले में, सर उन्हीं के कार्यकाल में योजना लॉन्च हुई थी, मोदी जी ने लॉन्च किया था स्वच्छ भारत मिशन के तहत। तो सर, आपके ग्राम सभा में अभी कितना शौचालय बाकी है, मिनी शौचालय जो 12,000 का है लगभग? हमारे ग्राम सभा में अभी कम से कम 30% मिनी शौचालय बाकी है। उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और सुलभ शौचालय भी मैं बनवा रहा हूँ, जिसकी नींव पड़ चुकी है। उसके वजह से जहाँ पर हमारे गांव में बाहरी व्यक्ति भी आते हैं, कॉलेज के पास ही हमारा सुलभ शौचालय बनने जा रहा है जी। और मोदी जी के कार्यक्रम स्वच्छता अभियान के लिए हम लोग भी काफ़ी सक्रिय हैं। 30% हमारे यहाँ भी बाकी है। जी सर, आवास की क्या स्थिति है? जबकि मोदी जी ने 2022 तक सभी को आवास देने की बात कही थी, जिनके पास कच्चा मकान, झुग्गी झोपड़ी, टीन सेट हैं, सभी को आवास देने के लिए कहा था। तो 2022 सर समीप आ गया, नज़दीक आ गया है। और सर, आपके ग्राम सभा में लगभग कितना आवास की भी आवश्यकता है, कितना आवास की कमी है अभी? ऐसी बात है कि हमारे पहले जो प्रधान थे उन्हें 46 आवास दिया गया था जी, जिसमें उनके कार्यकाल में तो नहीं बन पाया। अब हम बनवा रहे हैं जी। 8 का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, लगभग 38 का प्रस्ताव बिल्कुल पास हो चुका है जी। इसके बावजूद हमारे यहाँ करीब 40-50 आवास की आवश्यकता है जी। अगर हो जाए तो हमारे पूरे गांव में कच्चा घर नहीं रह जाएगा। जी जी, सभी को आवास मिल जाएगा। जी जी, 50 आवास और कौन सा। जी सर, शिक्षा की क्या व्यवस्थाएं हैं ग्राम सभा में? हमारे यहाँ शिक्षा की प्राइमरी पाठशाला है जी, जूनियर हाई स्कूल भी है जी, सर प्राइवेट स्कूल भी है जी, तथा आंगनबाड़ी 5-6 चल रहा है जी। शिक्षा लगभग सभी लोग कर रहे हैं
बच्चों से लेकर सब। जी, काफ़ी ग्राम सभा में सर देखा जाता है कि राशन वितरण में खामियां हैं। अपात्र लोग राशन ले जाते हैं और जो पात्र जो गरीब हैं सर उनको राशन मिलने में दिक्कतें होती हैं, उनका कार्ड नहीं बना रहता है, उनके यूनिट कटवा दिए जाते हैं। तो सर क्या आपकी भी ग्राम सभा में राशन वितरण की खामियां हैं कुछ कि सही बट रहा है? नहीं, कुछ खामियां तो हैं जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। जी। वास्तव में कुछ यूनिट कट गई गरीबों का, ये हकीकत है जी कि अगली प्रधानी में थोड़ा बहुत कमी थी, उसको हम सुधार रहे हैं। वैसे कोटेदार हमारे पूर्ण रूपेण सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जिसका कार्ड कट ही गया है तो उसको तो मजबूरी है, वो नहीं दे पाते, नहीं दे पाएंगे। जी, जिनके पास कार्ड ही नहीं राशन कहाँ मिलेगा? जी जी जी, मतलब सर थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, उसको आप अपने कार्यकाल में सुधार करेंगे? जी, और सुधार कर रहे हैं जी। यदि कोई दिन दुखी है तो उसको विशेष रिक्वेस्ट करके उसको दिलवा भी देते हैं। जी जी जी, मतलब कार्ड नहीं है, अगर वो तो दुखी है, गरीब है, राशन नहीं है तो आप उसको दिलाते हैं? जी, कोशिश करके उसको दिलाते हैं। जी जी। सर नाली खड़ंजा चक्रोड की काफ़ी दिक्कतें गांव में देखी जाती हैं कि पानी की निकासी की ग्राम सभा की दिक्कतें रहती हैं, जल जमाव होता है बरसात में, और एक घर से दूसरे घर जाने के लिए चकमार्ग सर नहीं रहता है। तो सर क्या आपके भी गांव में समस्याएं हैं ऐसी? कुछ तो समस्याएं हैं, लेकिन हमारा गांव सभा जीटी रोड हाईवे पर बसा हुआ है। जी। ग्रामीण एरिया भी पड़ता है, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इंटरलॉकिंग एक बन रही है जी, और 3-4 का प्रस्ताव भेजे हैं, जी, वो बन जाएगा तो जी। समस्या समाधान। सर भारत देश में महामारी का दौर है, आप जानते हैं। सरकार हर गांव में कैंप लगा के वैक्सीनेशन का कार्य करा रही है, तो सर आपके भी गांव में कैंप लगा होगा, तो सर लगभग कितना परसेंटेज वैक्सीनेशन हुआ है गांव में भी? हमारे गांव सभा में 80 और 85 के बीच में हो चुका है, क्योंकि 2-3 बार हमारे घर पर भी कैंपस लगा था जी, और प्राइमरी स्कूल पर भी कैंपस लगा था। जी जी। हम लोग काफ़ी सक्रिय रूप से पूरे गाँव वासी को ले गए। इस प्रकार वहाँ करीब 80-85% बन चुका है, लग चुका है वैक्सीन। जी सर, काफ़ी ग्राम सभा में एक मूल समस्या बनी हुई है पेंशन की, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन की, क्योंकि सारा दायित्व तो प्रधान जी का रहता है, गांव के मुखिया रहते हैं। और पेंशन में सर वृद्धा पेंशन जो वृद्ध होते हैं 60 साल के ऊपर उनका पेंशन आता है, और विधवा पेंशन में सर औरतें होती हैं जो विधवा होती हैं, और विकलांग पेंशन सर विकलांग लोग होते हैं। सर इन लोगों को विकास भवन, ब्लॉक, सारे कागज़ के प्रोसेस की जानकारी नहीं रहती है। तो सर क्या आपके भी गांव में पेंशन की समस्याएं कुछ हैं अभी? जी, कुछ समस्याएं तो हैं, इसीलिए जो अपना पंचायत भवन बना है उसमें सहायिका बैठ रही है। अब गांव वालों को कहीं ब्लॉक पर, ज़िले पर कहीं जाना नहीं पड़ता है। जी जी। किसी को जो छूटा है, चाहे विधवा हो, वृद्धा हो, विकलांग हो, वो आते हैं, सहायिका को देते हैं, हम लोग वहाँ प्रतिदिन जाते हैं। इसके बाद सेक्रेटरी भी आते हैं। कोशिश है कि जल्द से जल्द जो कमियाँ हैं उसको सुधार लिया जाएगा। जी सर, एक आखिरी सवाल, 2022 विधानसभा का चुनाव है सर उत्तर प्रदेश में, आप एक गांव के मुखिया हैं, ग्राम सभा अध्यक्ष भी कहे जाते हैं, आप प्रथम नागरिक भी हैं, तो सर आप किसी पार्टी से संबंध रखते हैं? किस पार्टी से रुचि है, किस पार्टी की सरकार चाहते हैं आप? इसमें तो मैं आपको हकीकत कहूँ, जिस प्रकार देश में महंगाई बढ़ी हुई है जी, जिसके वजह से पूरी जनता त्रस्त है, चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, कड़ू के तेल, इसमें इतना मिलावटीपन हो गया है जी जी, कि अब हम लोगों को तो इच्छा है कि भाई समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि इन लोगों से जनता को बचाएगी, इसलिए हमारा भी मिलान समाजवादी पार्टी से ही है। जी जी, आपका रुचि समाजवादी पार्टी से है? जी जी जी। सर सभी प्रधान जब चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, तो सर या चुनाव जीतने के पहले चुनाव प्रचार में दिमाग में कुछ रहता है कि मैं कुछ अपने कार्यकाल में, अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो अपने कार्यकाल में कुछ ऐसा कार्य करूँगा कि जिससे आने वाले इतिहास में पीढ़ी दर पीढ़ी के लोग हमें याद करेंगे। तो सर क्या आप के लोग जब चुनाव लड़े और चुनाव जीते, क्या आपके दिमाग में सर कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है, कुछ ऐसा फंडा है जिसे आप ग्राम सभा में लॉन्च करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, जिससे कि आज तक ग्राम सभा में कोई प्रधान न किए हों? ये प्रश्न आपका मुझे बहुत 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 पसंद आया जी। इसमें हम अपना एक अनुभव आपके सामने व्यक्त करना चाह रहे हैं। जी जी। देखिए, इस समय जो महामारी फैल रही है, ये हमारा पर्सनल अनुभव है जी कि डाई, यूरिया, पोटास
का जो हम अन्न खाते हैं उसके वजह से भी कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है। जी जी। क्योंकि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता डाई यूरिया पोटाश द्वारा सब्जी या गेहूं या चावल जो पैदा होता है, इससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है जी। और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जब कमज़ोर हो जाएगी तो अनेक प्रकार की बीमारियां हमारे आपके ऊपर आती रहती है। उसके लिए मैं अपना एक मिशन बनाने की योजना चल रही है जी। पहला चीज़ कि मैं खेती को देसी खाद के द्वारा बनाने की कोशिश, उसमें हमारा ये विचार है कि मैं जो भी किसान है उनके यहाँ अपने गांव सभा की तरफ से एक कंपोस्ट गड्ढा 8 बाई 8 का बनवाएंगे और उनसे कहेंगे कि आपके यहाँ जो भी नीम की पत्तियाँ हैं, मैं आपको बहुत ऊंची चीज़ बताऊं कि हमारे आपके सबके द्वार पर नीम का पेड़ रहता है। जी सर, जी सर। और नीम का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जी। जिसको अगर आप एक वर्ष में 3 बार उससे फल पाएंगे खाद के लिए। जैसे एक बार पत्ती झड़ती है, पत्ती के बाद उसमें फूल लगता है, वो झड़ता है, फिर उसमें फल आता है जी। और वो तीनों को यदि आप 8 बाई 8 गड्ढे में जी बटोर कर मतलब सफाई करके द्वार के उस गड्ढे में डाल दिए और बरसात में हर किसान अपना कुछ गाय गई भैंस रखता है, तो उसमें अगर बरसात का गोबर अगर डाल दिए तो 1 वर्ष में जो कंपोस्ट खाद तैयार होता है उससे चाहे सब्जी हो या गेहूं या चावल की खेती, धान की खेती होगी जी, उसमें एक नीम के पेड़ प्लस मकान की सफाई प्लस 1-2 पशु का गोबर, आप ये समझ लीजिए 15-20 से, मेरा अपना पर्सनल अनुभव, मैं 65 एज का ईयर का हूँ जी, तो 15-20 से का उसमें खाद तैयार हो जाएगा। अब 15-20 से को 1 साल डालेंगे, पहले वर्ष तो आप मान लीजिए कुछ पैदा कम होगा, क्योंकि जो हमारी आपकी उर्वरक शक्ति ज़मीन की है वो भी कमज़ोर हो गई है, बिना डाई यूरिया पोटाश की नहीं हो पाती जी जी। इसलिए यदि आप उसको डालेंगे तो उसका फ़ायदा दूसरे वर्ष से होना शुरू हो जाएगा जी जी। फिर उसमें जो पैदा होगा, चाहे सब्जी हो, चाहे गेहूँ हो, चाहे धान हो, तो ये समझ लीजिए आप उसे खाएंगे तो आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ेगी जी जी। ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है जी, और शरीर निरोगी होगी जी। इस मिशन को मैं अभी पहले पूरे अपने गांव में चलाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि ईश्वर सफल दिया तो मैं ब्लॉक स्तर पर भी इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये हमारा मिशन है। और तो सरकारी सुविधा जो है वो तो है ही है, लेकिन मैं जो इस समय ज़्यादा रोग बढ़ रहा है उस पर अपना अनुभव किया है जी जी। और कंपोस्ट द्वारा खाद तैयार करने के लिए मैं विशेष कार्रवाई करने की इच्छा रखता हूँ, कर भी रहा हूँ। पहले अपने गांव सभा में कर रहा हूँ जी, इसके बाद ब्लॉक स्तर पर जी। जैसा कि आप लोग UPGN न्यूज़ भारत देख रहे हैं, यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि रामकरण यादव जी हैं। इनसे खास विकास मुद्दों पर हमारी बातें हुई। ग्राम सभा जयरामपुर के विकास के मुद्दों पर बातें करने के लिए प्रधान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।